पत्नी के जेवर मत बेचना कभी। जेवर में सिर, नाक, कान और मंगलसूत्र, इन जेवरों को बेचने से जो मैं निवेदन कर रहा हूं, इससे परिवार में आयु की हानि होती है। मेहनत इतनी करो कि जेवर बेचना ही ना पड़े। मेहनत से कमाने पर सोना खरीदकर आभूषण बनाया जावे, इससे संतान वृद्धि होती है, घर में अमंगल नहीं होता। मेहनत से कमा करके और फिर उसका जेवर आप बनवाते हैं, यह बरकत का प्रतीक है। हमारे ग्रंथों में, भविष्य पुराण में बहुत बड़ी चर्चा है। लेकिन पत्नी के जेवर बेच करके शराब पी लें, जुआ खेल लें, मरने के अलावा और कुछ नहीं है, दुर्गति के अलावा और कुछ नहीं है। अनीति के धन से बचना, गुरुजनों के साथ, संतों के साथ, पूज्य लोगों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, मैं तो कहूंगा सबके साथ, किसी के साथ भी धोखाधड़ी ना करें। गुरु शिष्य के बीच में भी धोखाधड़ी हो जाती। आजकल लोग गुरु बनाने में लगे हैं। गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, फिर गुरुओं को शिष्य बनाने की जरूरत है। मेरी बात आप समझ नहीं पाए, नहीं तो तालियां बजा देते आप। शिष्य तो घूम रहा है कि कोई गुरु मिले। शिष्य कहते हैं गुरु की जरूरत है, गुरु की तलाश है। और मैं कहता हूं कि गुरु की तलाश नहीं, इस दुनिया को बदलने के लिए अच्छे शिष्यों की तलाश। तुम्हारी दुकान पर खरीदने वालों की भीड़ लगे, कोई महत्व नहीं रखता। तुम कितनों को बढ़िया से बढ़िया माल दे सकते हो, ये महत्व रखता है। हाँ। ऐसे भी दुकानदार हैं, उनके चुनिंदा खरीदने वाले लोग हैं और उनसे ही उनका बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है। ये धरती पर भी ऐसे कुछ लोग होंगे, गुरु के पास शिष्य लोग ऐसे होंगे, उनके द्वारा सनातन संस्कृति बहुत प्रगति पर होगी। इसलिए गुरुजनों को अच्छे शिष्यों की तलाश में रहना चाहिए। अच्छे शिष्य, गुरु से धोखाधड़ी ना हो तो शिष्यों के साथ भी धोखाधड़ी ना हो। गुरु मनुष्य को अच्छे बुरे का ज्ञान देते हैं। गुरु को पिता के समान मानना चाहिए। गुरु के साथ कभी भी कपट, धोखाधड़ी भूल करके भी ना करें। ऐसा करना सबसे बड़ा पाप है। गुरुजनों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को पाप से मुक्ति नहीं मिलती। बात समझ में आ रही है? तो उनके साथ कुछ ऐसा ना किया जावे, तो बड़ा विश्वास करते हैं। तीसरी बात का निवेदन करना चाहूंगा कि पशुओं के ऊपर बिल्कुल अत्याचार न किया जाए। कलयुग में दान महिमा तो मैं आपको सुना ही रहा हूं, लेकिन दान का अर्थ तो यह है कि देते देते देवता बन जाए। जब कोई देव में बन जाता है तो उसके अंदर ये कमजोरियां नहीं रहती। वो अनीति का धन नहीं कमाता, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता और पापों से वो घृणा करता है।